हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इसके साथ साथ आप लोग विंटर का पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ स्टडी भी बहुत जरूरी है। खैर, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नेमिंग ऑफ अल्कोहल, ईथर और कीटोन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर एल्डिहाइड है क्या। ठीक है, चलिए। कहा जाता है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कंपाउंड का नाम से जानते हैं। ठीक है, दोज कंपाउंड व्हिच मस्ट कंटेन C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। ठीक है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप मौजूद होता है उस कंपाउंड को हम एल्डिहाइड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस C डबल बॉन्ड OH को हम CHO भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में चाहे तो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लिखा रहेगा, चाहे CHO ग्रुप लिखा रहेगा, ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एल्डिहाइडिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब तो आप समझ चुके होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, तो क्या होगा? CHO, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, चलिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड क्या होगा? CHO, या हम कह सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, चलिए। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, उसी तरीके से तो हम जानते हैं यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या है? एक बॉन्ड क्या है? लेफ्ट है। क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 बॉन्ड तो कंप्लीट है, जबकि इसका एक बॉन्ड लेफ्ट है। ठीक है, इस एक बॉन्ड को लेफ्ट करने के लिए हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए एक दूसरे ग्रुप को ऐड करना होता है। ठीक है, लेकिन उस ग्रुप, जिस ग्रुप को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, उस ग्रुप के पास में एक बॉन्ड लेफ्ट होना चाहिए, और वो ग्रुप कौन सा है? एल्काइल रेडिकल। ठीक है, एल्काइल रेडिकल। इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमें स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पर एल्काइल रेडिकल को अटैच करना होगा, यहाँ पर एल्काइल रेडिकल को अटैच करना होगा। इसी कारण हम कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि RCHO। ठीक है, इट इज द जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का क्या हो गया? जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, चलिए। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि जब जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला पर एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH है, वेयर R इज द एल्काइल रेडिकल, जहां पर R क्या है? एल्काइल रेडिकल है, और एल्काइल रेडिकल के प्लेस पर हम लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी R यहाँ पर क्या है? वेयर R इज द एल्काइल रेडिकल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर R का वैल्यू पुट कर दे, अगर हम यहाँ पर R का वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, तो पुट करने पर क्या होगा? ध्यान दीजिए, पुट करने पर हम कह सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, या CH3CHO हो सकता है। अगर हम यहाँ पर R के प्लेस पर C2H5 मतलब इथाइल को पुट कर दे, C2H5, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? C2H5CHO। ठीक है, CHO। अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले तो ये बताने के लिए कि ये एक डिफरेंट है ना, एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, और दूसरा इसके हेल्प से हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, खैर अब ध्यान, अगर हम यहाँ पर R के प्लेस पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल अगर कुछ भी पुट करते हैं, ठीक है, अब इसके पुट करने से हम लोग इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन केस ऑफ CH3CHO, चूंकि यहाँ पर CHO ग्रुप मौजूद है, मतलब ये एल्डिहाइडिक कंपाउंड है। यहाँ पर भी CHO ग्रुप मौजूद है, मतलब क्या है, एल्डिहाइडिक कंपाउंड है। ठीक है, अब इस एल्डिहाइडिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो इन केस ऑफ CH3CHO टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2, जबकि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 1। ठीक है, अगर हम बात करें C2H5CHO की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, 2 और 1 3। टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 1। ठीक है, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आ रहा है वो C2H4O आ रहा है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6O। अब सोचिए, अगर इन दोनों फार्मूला पर हम लोग कंसीडर करें, तो इसका एक पैटर्न आ रहा है, इस फार्मूला का एक पैटर्न आ रहा है। वो पैटर्न क्या आ रहा है, CnH2nO, यहाँ देखिए C2H4 CnH2nO, यानी इसका एक डिफरेंट पैटर्न भी आ रहा है। ठीक है, यानी इस एल्डिहाइडिक कंपाउंड का एक डिफरेंट पैटर्न आ रहा है। ठीक है, वो पैटर्न क्या रहा है, CnH2nO। ठीक है, और ये पैटर्न किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पैटर्न इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हेंस हम कह सकते हैं, हेंस वी कैन से द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, CnH2nO हो जाएगा। ठीक है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, CnH2nO हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या जाना, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड CHO या C डबल बॉन्ड OH हम कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, CnH2nO होगा। ठीक है, यानी यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक बात और ध्यान दीजिए, क्या इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2nO है। अब जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2nO है, तो क्या ये फार्मूला कुछ याद दिला रहा है आपको, जरूर याद दिला रहा होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कीटोन के नेमिंग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उस कीटोन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या था, CnH2nO ही था, है ना। कीटोन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या था, CnH2nO ही था। यानी इसका मतलब क्या है कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि हम इसी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से कीटोनिक कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम एल्डिहाइडिक कंपाउंड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सोचिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन केवल दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा था। ठीक है, देखिए कीटोन का स्ट्रक्चर क्या था, कीटोन का स्ट्रक्चर ये था RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, जबकि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो अब सोचिए, जब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देन वी कैन से बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर। यानी एल्डिहाइडिक कंपाउंड और कीटोनिक कंपाउंड बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या होगा, आइसोमर होगा। अब सोचिए, केवल एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम दोनों को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर हमें दोनों का हम बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हम दोनों का बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको याद कर रखना है कि CnH2nO मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, सो वी कैन से बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था ईथर एंड अल्कोहल,
ईथर एंड अल्कोहल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है। इसी तरह से अल्कोहल और ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, यानी ईथर और अल्कोहल भी आपस में क्या था, आइसोमर था, ठीक है। वो दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है। उसी प्रकार ये दोनों भी आपस में आइसोमर है, ठीक है ना, आइसोमर है। यानी इसका मतलब क्या है, इसी फार्मूला से हम कीटोन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कीटोन का स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं, इसी से हम अल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। खैर अभी हम लोग अल्डिहाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम केवल बात करेंगे अल्डिहाइड का, ठीक है। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला R C डबल बॉन्ड OH, और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH2NO। अब हम लोग इसके कॉमन नेम के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉमन नेम, उसके बाद हम बात करेंगे आईपीएक नेम की, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कॉमन नेम। उस कॉमन नेम को हम जनरल नेम भी कहते हैं या उसे हम ट्राइवियल नेम भी कहते हैं, ठीक है। जो किस पर डिपेंड करता है, जो उसके सोर्स पर डिपेंड करता है, इसके लैटिन नेम पर डिपेंड करता है, फ्रॉम विच इट इज मेड, जिससे मिलकर ये बना हुआ है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके कॉमन नेम के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए कॉमन नेम या जनरल नेम या हम कह सकते हैं ट्राइवियल नेम ऑफ अल्डिहाइडिक कंपाउंड, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसका जो कॉमन नेम है वो थोड़ा सा अलग, इसका जो कॉमन नेम है वो थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि कॉमन नेम और जनरल नेम को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट, इसके लिए क्या है, बहुत सा चीज को याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किस पर करता है, सोर्स पर डिपेंड करता है। अब प्रत्येक कंपाउंड का सोर्स क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसी कारण जो है जनरल नेम में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निक भी लगाना पड़ेगा याद रखने के लिए, ठीक है। लेकिन आईपीएक नेम तो बहुत ही ईजी होता है, वो तो एक पैटर्न पर बेस्ड होता है। इसी कारण आईपीएक नेम को लिखना क्या होता है, ईजी होता है, लेकिन वो आईपीएक नेम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज होता है, ठीक है। वो आईपीएक नेम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज होता है। खैर चूंकि कॉमन नेम क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस भी है, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा भी जाता है, खासकर अल्डिहाइड से और एसिड से, अल्डिहाइड और कार्बोनिक एसिड से क्वेश्चन वगैरह भी पूछा जाता है, ठीक है, खासकर इसके कॉमन नेम से। इसलिए कॉमन नेम को जानना थोड़ा बहुत जरूरी भी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम ये सीखेंगे कि आखिर अल्डिहाइड के कॉमन नेम को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। लिखना भी है, याद भी रखना है। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ प्रीफिक्स को याद रखना है, कुछ प्रीफिक्स को याद रखना है, और कुछ क्या करना है, सफिक्स को याद रखना है, ठीक है। कुछ प्रीफिक्स को याद रखना है, कुछ सफिक्स को याद रखना है, ठीक है। तो जैसे अब करना प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में मैंने आपको क्या बताया कि आईपीएक नेम लिखने के लिए, आईपीएक नेम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन एटम को काउंट करना पड़ता है, कार्बन को काउंट करना पड़ता है। लेकिन उस कार्बन एटम को काउंट करते हैं जो लॉन्गेस्ट चेन में हो, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन में अगर कार्बन हम काउंट कर रहे हैं, अगर लॉन्गेस्ट चेन में 1 कार्बन है, इट्स सेड टू मीथ ईथ प्रो ब्यूट। लेकिन कॉमन नेम लिखने के लिए थोड़ा सा अलग, कॉमन नेम लिखने के लिए थोड़ा सा अलग, इसमें हम कार्बन को काउंट करेंगे लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन नहीं लिखेंगे, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, फॉर्म। इसे क्या नाम देते हैं, फॉर्म नाम देते हैं, ये याद रखना। उसी प्रकार अगर क्या है, यहाँ पर कार्बन अगर 2 है, कार्बन अगर 2 है तो इसे हम क्या नाम देते हैं, एसिड, ठीक है। इसे हम क्या नाम देते हैं, एसिड, ठीक है। अगर कार्बन 3 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, प्रोपियोन, है ना। कार्बन 1 है, अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, इट्स सेड टू बी फॉर्म। कार्बन 2 है, इट्स सेड टू बी एसिड। अगर कार्बन 3 है, इसको क्या कहेंगे, प्रोपियोन, ठीक है। अगर कार्बन 4 है, अगर कार्बन 4 है, इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटाइल, ठीक है, ब्यूटाइल, ठीक है। अगर कार्बन 1 है, फॉर्म, कार्बन 2 है, एसिड, कार्बन 3 है, प्रोपियोन, और अगर कार्बन 4 है तो वो क्या होगा, ब्यूटाइल, ठीक है। और अगर कार्बन 5 है, इसे कहेंगे वैलेंट, ठीक है। इसे हम क्या नाम देंगे, वैलेंट, हाँ।
तो अब आपको क्या करना है, इन सभी को केवल याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कार्बन 5 के ऊपर कि कॉमन नेम को लिखना इजी नहीं होता, ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं होता ही नहीं, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, इस 5 कार्बन तक को याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है, सबसे पहले अगर कार्बन 1 होगा इसको क्या कहेंगे फॉर्म, 2 होगा तो एसिड, 3 होगा तो प्रोपियोन, 4 होगा तो ब्यूटाइल और 5 होगा तो वेलेट, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, अब क्या करना है यहाँ पर सफिक्स के रूप में अल्डिहाइड कंपाउंड के सफिक्स के रूप में अल्डिहाइड कंपाउंड के रूप में we have to use the word aldehyde, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अल्डिहाइडिक कंपाउंड के आयोटिक नेम लिखने के लिए, अल्डिहाइडिक कंपाउंड का आयोटिक नेम लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, प्रीफिक्स और प्लस क्या करना है, सफिक्स को ऐड करना है। प्रीफिक्स और सफिक्स को हमको क्या करना है, ऐड करना है। प्रीफिक्स का मतलब तो आप जान ही रहे कि हमें क्या करना है, काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन 1 है तो हमें क्या करना होगा, प्रीफिक्स के प्लेस पर फॉर्म लिखना होगा, सफिक्स के रूप में क्या करना पड़ेगा, अल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें अल्डिहाइडिक कंपाउंड के बारे में सिर्फ जानना है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम एसिड का नाम लिखेंगे, कार्बोनिक एसिड का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सफिक्स के रूप में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन प्रीफिक्स वहां पर भी सेम होगा। खैर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको सिर्फ अल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करना है, इसी पर केवल फोकस करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो अब कर रहा है कॉमन नेम, कर रहा है यहाँ पर अल्डिहाइड के कॉमन नेम को लिखने के लिए हमें बस 2 चीज को याद रखना है, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। और सफिक्स के रूप में हमेशा ऑलवेज क्या यूज करना है, अल्डिहाइड। सफिक्स के रूप में हमें क्या यूज करना है, अल्डिहाइड, कॉमन नेम के लिए, ना कि आयोटिक नेम के लिए। आयोटिक नेम के बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे जस्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो अब कर रहा है प्रीफिक्स। अब सोचिए यहाँ कर रहा है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फंक्शन तो हम जानते हैं C डबल बॉन्ड OH होता है, OH होता है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले ले, इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है, एक अल्डिहाइडिक कंपाउंड ही है। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में भी C डबल बॉन्ड OH मौजूद है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका आयोटिक नेम लिखना है। अब आयोटिक इसका जनरल नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है। अब इस अल्डिहाइडिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, और 1 कार्बन हम क्या लिखते हैं, फॉर्म, ठीक है। यानी अब देखिए प्रीफिक्स के रूप में हम क्या लिखते हैं, फॉर्म, ठीक है, और सफिक्स के रूप में क्या जोड़ना है, अल्डिहाइड। तो देखिए नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। नाम क्या हो गया इसका, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। देखिए कितना इजी है, कॉमन नेम लिखने के लिए केवल हमें क्या करना है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स का यूज करना है, ठीक है। और अल्डिहाइडिक कंपाउंड के लिए एज ए सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड अल्डिहाइड ओनली, केवल अल्डिहाइड को ऐड करना है, ठीक है। जबकि प्रीफिक्स के रूप में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, ठीक है। और प्रत्येक कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन, प्रत्येक नंबर ऑफ कार्बन के लिए थोड़ा सा रूट बट अलग अलग, ठीक है। इसके लिए नेमिंग थोड़ा सा अलग है, तो केवल हमें क्या करना है, इस नेमिंग को याद रखना है, ठीक है। नेमिंग को याद रख लीजिएगा, कॉमन नेम लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये नेमिंग आपका केवल यहाँ पर ही यूज नहीं होगा, बल्कि इसके बाद कार्बोनिक एसिड में, एस्टर में, एमाइड में, ऑयल क्लोराइड में, एसिटाइल क्लोराइड उसमें, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जितना भी इसके बाद कंपाउंड है, नाइट्राइल कंपाउंड है, आइसोनाइट्राइल कंपाउंड है, सभी में हम क्या करेंगे, इस प्रीफिक्स का यूज करेंगे। अब सोच सकते हैं कि इसे याद रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान तो एक तो हम समझ गए फॉर्मूला। अगर आप सपोज कर लीजिए कि अगर एक एग्जांपल और ले ले, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये भी क्या है, अल्डिहाइडिक कंपाउंड है, ये भी क्या है, अल्डिहाइडिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 कार्बन है। अब कार्बन 2 के लिए प्रीफिक्स रूप में क्या यूज करते हैं, एसिड, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखिए, एसिड। अब क्या जोड़ना है, सफिक्स रूप में अल्डिहाइड जोड़ दीजिए, नाम क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH जो एक अल्डिहाइडिक कंपाउंड है, और इस अल्डिहाइडिक कंपाउंड का कॉमन नेम जो होगा वो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये देखिए HC डबल बॉन्ड OH, ये भी एक अल्डिहाइडिक कंपाउंड है, और इस अल्डिहाइडिक कंपाउंड का कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड,
ये क्या हो गया एसीटल, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात कर ले C2H5C डबल बॉन्ड OH, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3 कार्बन, ठीक है। अब 3 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स ग्रुप में क्या यूज करते हैं प्रोपियोन, और इसके बाद आगे सफिक्स ग्रुप में क्या यूज करेंगे अल्डिहाइड, यानी इसका नाम क्या होगा प्रोपियोनल्डिहाइड, है ना, प्रोपानोल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या है अल्डिहाइडिक कंपाउंड है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें 1 2 3 4, ठीक है। और 4 कार्बन के लिए हम क्या नाम देते हैं ब्यूटाइल, ठीक है। अब बाद में क्या ऐड करना सफिक्स ग्रुप में अल्डिहाइड, ब्यूटाइलल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम ब्यूटाइलल्डिहाइड, ठीक है। ब्यूटाइलल्डिहाइड देखिए कितना इजी है, केवल आपको प्रीफिक्स प्लस सफिक्स ग्रुप को ऐड कर देना है, ठीक है। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स केवल ऐड कर देना है, आपका क्या हो जाएगा कॉमन नेम लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए एक और ले लीजिए, है ना, देखिए यहाँ पर CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, टोटल नंबर कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में यहाँ दिया हुआ है क्या वेलर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है सफिक्स ग्रुप में अल्डिहाइड ऐड कर देना है बैरल्डिहाइड, ठीक है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। हम इसके कॉमन नेम को लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉमन नेम लिखना बहुत ही इजी, ठीक है। यानी कॉमन नेम तो आप लिख लीजिए, कॉमन नेम लिखने के लिए क्या यूज करना है, केवल बस आपको यूज करना है, ठीक है। कॉमन नेम यूज के लिए खाली बस प्रीफिक्स प्लस सफिक्स यूज करना है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स यूज करना है, ठीक है। तो कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड के लिए क्या यूज करना है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, है ना, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। और यहाँ पर सफिक्स ग्रुप में हमेशा क्या यूज करेंगे अल्डिहाइडिक कंपाउंड के लिए अल्डिहाइड यूज करेंगे, ठीक है। जबकि प्रीफिक्स किस पर बेस्ड होगा, तो सफिक्स हम जानते हैं प्रीफिक्स जो बेस्ड होगा वो इसके वर्ड रूट पर, ठीक है, स्पेशल वर्ड रूट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो स्पेशल वर्ड रूट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, किसके लिए राइट कॉमन नेम के, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आइपैड नेम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो अल्डिहाइड का आइपैड नेम लिखना बहुत ही इजी, अल्डिहाइड का आइपैड नेम लिखना बहुत ही इजी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पहले ही बता चुका हूं कि आइपैड नेम लिखने के लिए केवल हमें एक फार्मूला को याद रखना होता है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। हम ये भी जानते हैं यहाँ पर ये वर्ड रूट, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन ए लॉन्गेस्ट, यहाँ पर क्या याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन इन ए लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में जितना कार्बन है उसे याद रखना है, ठीक है। और ग्रीक लैंग्वेज में उस लॉन्गेस्ट चेन वाले कार्बन एटम को क्या कहते हैं उसका यूज करना है एज ए वर्ड रूट, ठीक है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट का मतलब क्या होगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन में अगर 1 कार्बन एटम है तो ग्रीक लैंग्वेज में से मिथ कहते हैं, 2 कार्बन एटम होगा इसको इथ कहेंगे, प्रो ब्यूट पेंट, इस तरह से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्राइमरी सफिक्स किसको, प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या यूज होता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सैचुरेशन के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड एन, ठीक है। अनसैचुरेशन के लिए जिसमें डबल बॉन्ड हो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन का यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम आयन का यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, ठीक है। वर्ड का हम यूज करते हैं एज ए प्राइमरी सफिक्स, ठीक। सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है इट इंडिकेट द पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप, ठीक है। एंड टू इंडिकेट द पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप वी हैव टू यूज द पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड एज ए सेकेंडरी सफिक्स। अल्कोहल के लिए हम लोगों ने ऑल का यूज किया था, इथर के लिए ऑक्सी और एन का यूज किए थे, कीटोन के लिए ओन का यूज किए थे एज ए सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में। उसी प्रकार अल्डिहाइड के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड अल, अल्कोहल के लिए ऑल ओ एल, जबकि अल्डिहाइड के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड अल ए एल, ठीक है ना। तो एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड अल टू रिप्रेजेंट अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड अल
एज ए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका दिया हुआ है वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन को हम क्या कर रहे हैं? अल्क। ठीक है, यानी ये क्या है? वर्ड रूट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अल्क। तो सोचिए इसका आल्टेक नेम क्या होगा? अल्क। अल्क प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए हम किसका बड़ी, कौन सा बड़ी यूज करते हैं? इन। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में एल्डिहाइड के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड अल। नाम क्या हो जाएगा आपका? एल्केन। एल्केन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? आइपेक नेम ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड इज एल्केनल। ठीक है, तो नंबर 5 में क्या याद रखना है? एल्केनल। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप याद रखना था, दूसरा स्ट्रक्चरल जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला याद रखना था, तीसरा जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 4 कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड, और नंबर 5 क्या हो गया? आइपेक नेम ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज एल्केनल। एल्केनल। ठीक है, यहाँ पर अल्क का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन। अब प्रत्येक कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन में मौजूद होता है उसको हम अल्क कहते हैं। ठीक है, और जब नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में अगर 1 है, इट्स सेड टू बी मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? हम स्पेशल वर्ड रूट का नाम देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड रूट लिखते हैं, है ना? वर्ड रूट लिखते हैं। तो वर्ड रूट का मतलब क्या हो गया? अल्क, मतलब नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब ध्यान दें, इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या कर रहे हैं? तो हम समझ गए कि आइपेक नेम ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड क्या होता है? L प्लस A प्लस L, दैट मींस एल्केन। आइपेक नेम ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड इज एल्केन। ठीक है, अब इसे कुछ एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल जैसे सपोज कर लीजिए आपका एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड कौन है? HCHO। HCHO, क्योंकि इसमें हम जानते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO मौजूद है, मतलब एल्डिहाइडिक कंपाउंड है। लेकिन इस एल्डिहाइडिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर कार्बन कितना है? 1 है। ठीक है, मतलब 1 है, और लॉन्गेस्ट चेन में अगर कार्बन 1 है, इट्स सेड टू बी मिथ। इसे हम क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं? एन का। एल्डिहाइडिक कंपाउंड के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज अल। और मैंने क्या बताया था कि अगर ई के जस्ट बाद अगर कोई वॉवेल आ जाए तो हम यहाँ क्या करते हैं? ई को रिप्लेस करते हैं, बाकी अल को जोड़ देते हैं। ठीक है, नाम क्या हो गया आपका? मिथेनल। मिथेनल, इसका जनरल नेम क्या था? कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड को ही हम मिथेनल कहते हैं। ये मिथेनल इसका आइपेक नेम हो गया। ठीक है, आइपेक नेम हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये भी एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें? 2 कार्बन है, और दोनों लॉन्गेस्ट चेन में है। तो जब लॉन्गेस्ट चेन में है तो ग्रीक लैंग्वेज में से क्या करते हैं? कि कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब सैचुरेशन को इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड एन। एल्डिहाइडिक कंपाउंड के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड अल। वी हैव टू यूज द वर्ड अल। हम यहाँ पर अल यूज किए, नाम क्या हो गया? देखिए इसका इथेनल। इसका आइपेक नेम क्या हो गया? इथेनल। इथ प्लस एल प्लस अल, ई को रिप्लेस करेंगे, अल को जोड़ देंगे। क्यों रिप्लेस किए आपको पता है ना? तो इथ प्लस एल प्लस अल, इथेनल। अगर इसी प्रकार अगर हम बात करें C2H5C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन 3। ठीक है, इसका ग्रीक लैंग्वेज में नेम प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एल्डिहाइड के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड अल एज ए सेकेंडरी सफिक्स। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। प्रोपेनल। ठीक है, क्योंकि आप में अभी सिंगल बॉन्ड का यूज किया गया है ना, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज कर रहे हैं। अगर यही यहाँ पर डबल बॉन्ड हम यूज कर लेंगे, नाम क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस इन प्लस अल, प्रोपिनल। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रोपाइनल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको क्या करना है? याद है। ठीक है, चलिए तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन बिटवीन कार्बन एटम, है ना? इन अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन, बस इतना ही करना। प्रो प्लस आइन प्लस अल। ठीक है, क्या आएगा? प्रोपाइनल। अगर इन रहेगा तो प्रोपिनल। ठीक है, अगर यहाँ पर इन रहेगा तो प्रोपेनल। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार इसका जनरल नेम क्या था? प्रोपियोनल्डिहाइड, है ना? प्रोपेनल्डिहाइड। जबकि इसका क्या है? इसका आइपेक नेम प्रोपेनल। चलिए
अब ध्यान दीजिए, अगर C3H7 C डबल बॉन्ड OH का अगर हम बात करें, ये भी क्या है, एडिक कंपाउंड है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन 4, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट प्लस N प्लस L, नाम क्या हो गया, ब्यूटेनल, नाम क्या हो गया, ब्यूटेनल। इसका जनरल नेम क्या था, ब्यूटाइलडिहाइड, हाँ ब्यूटाइलडिहाइड, जबकि इसका आइटम नेम क्या है, ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनल। उसके बाद अगर 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आइपेक नेम को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आइपेक नेम लिखना कितना इजी है, केवल आइपेक नेम क्या है, एक पैटर्न पर बेस्ड है, L प्लस N प्लस एल्केनल, एक पैटर्न है। इस पैटर्न का केवल क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो लॉन्गेस्ट चेन में है उसके वर्ड रूट को क्या करना है, केवल पुट करते जाना, ठीक है। मिथ प्लस N प्लस एल मिथेनल, इथ प्लस N प्लस इथेनल, इथ प्रोप प्लस N प्लस एल प्रोपेनल, ब्यूट प्लस N प्लस एल ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, इस तरह से हम इसका आइटम नेम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल नेम के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, प्रीफिक्स याद रखना पड़ता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन का, ठीक है ना। तो अब आपको लगता होगा कि हम कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड और आइपेक नेम ऑफ एल्डिहाइड आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो खैर इसी तरह से इजी वे में नेमिंग वगैरह सीखने के लिए, केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहे। थैंक यू।